वो जानने के बाद फिर जानने की कुछ जरूरत ही नहीं रहती। फिर तो बोलोगे अब यहाँ की बात कहाँ जाए, क्योंकि मन का काम चलना रहा, तन का काम चलना रहा। स्वयं को जान लिया, स्वयं को पा लिया, आप कहाँ जाओगे? तुम कहाँ जाओगे? जो भी चलोगे अपने से दूर हो जाओगे। जो स्वयं में पहुंच गया हो और वहां से जब चलेगा तो स्वयं से दूर हो जाएगा। अब मैंने कहा था, फिर से जरा दोहराया भाई, बहुत छोटा सा सूत्र है और बहुत जल्दी समझ में आएगा, इमीडिएटली सबकी समझ में आ जाएगा। मैंने ये कहा था, तुम्हारे लिए जिसे तुम वेकिंग पीरियड कहते हो दिन का, जागृत अवस्था कहते हो ना, इसका रोज अंत होता है। शाम रात को होता कि नहीं? जागृत अवस्था समाप्त होती है, स्वप्न अवस्था आती है, स्वप्न अवस्था भी खत्म होती है, फिर नींद आती है, और नींद भी खत्म होती है। तब इसमें ऑब्जर्व करो, 24 घंटे में कोई अवस्था नहीं रुकी, सबका अंत हुआ। क्या हुआ? अंत हुआ। जागरण का अंत हुआ, स्वप्नों का अंत हुआ, निद्रा का अंत हुआ। इसको जानने वाला कौन थे? तुम्हारे मम्मी डैडी, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, तुम थे। किसने नोटिस की कि ये मैं जागृत हूं, ये मेरे स्वप्न है और ये मेरी नींद? तीनों अवस्थाओं को किसने नोटिस किया? और उसका अंत नहीं हुआ, हुआ उसका अंत? अब तुम्हें क्या पाना फिर? अब यहाँ यहीं पे समझ में आ गया, तुम वो हो जो इसका अंत नहीं, अनंत हो। तुम चौथे हो जिसका अंत नहीं। तीन अवस्थाओं का अंत तुमने देखा, तुमने जाना, तुम विटनेस हो। कौन सा शास्त्र चाहिए तुम्हें समझाने के लिए? तुम मात्र सत्य हो, बाकी सब एपियरेंस थी और तुम्हारे सामने एपियर हुई। जागृत अवस्था तुम में एपियर हुई, स्वप्न तुम में एपियर हुए, तुमसे बाहर नहीं थे। नींद तुम में एपियर हुई और डिसअपियर हो गई। तुम डिसअपियर नहीं हुए, तुम तीनों अवस्थाओं में मौजूद थे और तुम्हारा कभी अंत नहीं हुआ, तीनों अवस्थाओं का। अब तुम किसको ढूंढोगे? किसको जानना चाहते? किसको जानना चाहते? और जिसको तुम जानना चाहते हो वो तुम जान ना पाओगे। मैंने कहा, दृष्टा को तुम देख ना पाओगे, अज्ञेय को तुम जान ना पाओगे। और यही ब्यूटी को वो नहीं जान पाए, न दिखे। तुम सबको देख लोगे, स्वयं को नहीं देख सकते। लेकिन कंक्लूजन ये निकलता है कि मैं ही अनंत हूं। आप क्या नहीं है वो तो समझ गए। ना जागरण है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। सबका अंत हुआ, आपका अंत नहीं हुआ। सबका 24 घंटे में अंत हो गया, ज्यादा समय नहीं लगा। 24 आवर्स में ही सबका अंत हो गया। देह आपको दिखी, अवस्थाएं आपको दिखी, आप किसी को नहीं दिखे।
इससे ज्यादा क्या जानोगे? इससे सहज क्या ज्ञान होगा? तो सूचनाएं होगी, ज्ञान कहाँ होगा? ये अनुभूति है, ये प्रमाण दी हुई अनुभूति है, स्व प्रमाणित है। दूसरा इसे कोई प्रमाणित भी नहीं कर सकता, न पड़ोसी, न गुरु, न रिश्ते, न नाते। नो बडी अदर देन यू कैन सर्टिफाई। तुम्हारे सपनों को तुमने देखा, तुम्हारी नींद को तुमने देखा, तुम्हारे जागरण को तुमने देखा। सबका प्रारंभ हुआ, सबका अंत हुआ। एवरीथिंग एपियर्ड, एवरीथिंग। और तुम मौजूद हो। रेस्ट एवरीथिंग इज अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, हम रोज बोलते थे। अब इतना जानने के बाद, और ये भी नेक्स्ट के स्वयं को तो जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम ही दृष्टा हो, तुम दृश्य नहीं हो। बाकी सब दृश्य है, और दृश्य उनका सबका अंत होता है। शरीर दृश्य है, उसका अंत होगा। मन दृश्य है, उसका अंत होगा। विचार दृश्य है, उसका अंत होगा। सुख दुख सब दृश्य है, उसका अंत होगा। और दृष्टा दृश्य में हमेशा भेद है। सुख दुख तुमने जाना है, पीड़ा तुमने जानी है, क्रोध तुमने जाना है, डर तुमने जाना। दृश्य दृष्टा को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम बेकार में है, उनको पकड़ लेती हो और डिस्टर्ब हो जाती। मैं दुखी, मैं सुखी, मैं डिस्टर्ब, मैं चिंतित, मैं भयभीत। मैं सिर्फ मैं के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम सदैव हो। एक ही सत्य तुम्हारे, तुम सदैव हो। तुम्हारा अंत नहीं, और जिसका अंत नहीं उसका प्रारंभ नहीं। क्योंकि तुमने ना तुम्हारा अनंत अंत तो देखा नहीं, तो तुम अनंत हो गए। अवस्थाओं का अंत हुआ, मन का अंत हुआ, तन का देखा, तो तुम अनंत हुए। और जो अनंत होता वो अनादि भी होता। जो अनंत होता अनादि होता वो अमर भी होता। व्हाट एल्स यू वांट टू कंक्लूड? और तुमने ये भी देखा कि सब आकार है। दृश्य सभी आकार होते हैं, इसीलिए तो दृश्य। कुछ स्थूल आकार होते हैं और कुछ सूक्ष्म आकार होते हैं। जैसे सुख दुख, भय, वेदना, भावना, इच्छा, कल्पना, ये सूक्ष्म आकार। लेकिन ये भी अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस का खेल है। तो अब दो चीजें हुई, एक तो है और एक हो रहा है। एक सदैव है और एक सदैव हो रहा है। चेंजिंग 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 चेंजिंग। जो सदैव है उसको हमने सत्य कहा, उसको हमने रियल कहा। और जो हो रहा है उसको हमने स्वप्न कहा। वो के टिका नहीं। तो तुमने कहा स्वप्न, क्या मीनिंग स्वप्न की? ये सब क्या क्या मीनिंग करने का? स्वप्न ना सही है ना गलत, स्वप्न होते ही मीनिंगलेस है। स्वप्न बोलते, किसी को तुम पूछो स्वप्न सत्य है कि गलत है, असत्य है, तो बोले सपना तो सपना है ना, वो सत्य है ना असत्य, वो खत्म हो जाता है। ऐसा ही ये जगत सबका है। और तुम देख रहे हो तीनों, तीनों दशाओं। तुम दृष्टा मात्र हो। तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है और तुम हो। और बरसों बरसों देख के तुमने क्या अभी तक कंक्लूजन नहीं निकाला कि सब व्यर्थ? व्यर्थ हो जाएगा नहीं, अभी सब व्यर्थ है। सपना नींद खुलने पे तुम कह देते कि व्यर्थ है, कि 2 दिन बाद डिक्लेयर करती कि सपना व्यर्थ। बताओ जरा। यू आर विद मी नाउ?
फिर किस ज्ञान की तलाश है? अब क्या तलाश रह गई? और कितने दिन देख के तुम कंक्लूड करोगे कि जगत सपना है? कितने दिन भर, कितने वर्ष लगेंगे उसके बाद देखने के बाद को इतना और हम ज्ञान इकट्ठा कर लें, देखना फिर सर डिक्लेयर करेंगे कि जगत सपना है, मैं सत्य हूँ। अच्छा, मैंने कहीं यहाँ विश्वास शब्द का इस्तेमाल किया कि तुम विश्वास कर लो कि तुम सत्य हो? मैं तो कहा तुम जानो, मानो कुछ भी मत, तुम जानो कि तुम ही सत्य हो। योर आइमनेस इज द प्रेजेंस, योर आइमनेस इज द विटनेस, योर आइमनेस इज इटर्नल, अनबॉर्न, अनडाइंग, एंडलेस, बिगिनिंगलेस। अगर एक कंक्लूजन निकल गया जिस दिन, कन्विंस हो गए, कंक्लूजन निकल गया, इसीलिए मैंने इसको शब्द दिया था निष्ठ, सत्यनिष्ठ हो जाना। अब सत्य को जान लिया तो सत्यनिष्ठ हो गए। और सत्य वही तो ब्रह्म की भी परिभाषा है, वो अनादि है, वो अनंत है, वो हमेशा है, और वो सत्य है। तो वो सत्य तुमने अनुभव किया या ब्रह्म को, ब्रह्म ने पूरा? अब हम यूनिवर्स नहीं करेंगे, आज एक नया वर्ड यूज करेंगे, मल्टीवर्सेस, बाद में बताएं। लेकिन यहाँ अब हम सिर्फ ये बताते, व्हाट एल्स यू वांट टू नो। सत्य जानने के बाद अब तुम्हें क्या जानना है? क्या तुम्हारा यही कंक्लूजन नहीं निकलेगा जो हम अभी बता रहे थे? क्या घंटों लगे इसे बताने में? कोई रॉकेट साइंस? सिर्फ देखने का एक एंगल बदला, दृष्टि का एक कोण बदला, सारा कंफ्यूजन निकल गया। अगर सत्य जान गए तो अब तुम व्यक्ति बन के कैसे व्यवहार कर पाओ? और करोगे तो अपने साथ तुम डिसऑनेस्टी करोगे। मोह को तुमने देखा है, मोह हो नहीं तुम। दुख को तुम देखा है, जाना है, दुख हो नहीं, सुख हो नहीं। अब कौन सी तुम्हें पुस्तक चाहिए पढ़ने के लिए, जरा बताओ। अब मैं हमेशा रोज बोलता हूँ, ये बहुत सरल है, ये बहुत सरल है, इस सरल से भी सरल है। ये इतनी सरल है कि तुम चूक जाते हो इसकी सरलता के कारण। कठिन को तो तुम पा लेते हो, कठिन को तो तुम कर लेते हो, संघर्ष से करोगे, मेहनत से करोगे, एक पैर पे खड़े रहोगे, तपस्या करोगे, साधना करोगे, आराधना करोगे, मंत्र जपोगे, कठिन को तो करने में तुम लगे हो। लेकिन करके तुम पाते क्या हो, जरा बताओ? वो भी स्वप्नवत नहीं हो गया क्या? वो भी स्वप्न का हिस्सा हो गया, रोज खत्म हो जाएगा। और जो रोज खत्म हो जाता है, इसीलिए शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो क्या कहा? व्यर्थ है। असत्य भी मत कहो, व्यर्थ है। और तुम व्यर्थ में, कूड़े करकट में उलझे, सीरियसली ले रहे हो उसको, और सत्य की तरफ तुम्हारी नजर भी नहीं जा रही। तुम्हारी निष्ठा व्यर्थ में छुपी हुई, तुम्हारे कमिटमेंट व्यर्थ के लिए इतने ज्यादा, सत्य के लिए कितना? मैंने कहा मैं सिर्फ 10 मिनट ही बताऊंगा और तुम्हारा सत्य उजागर हो जाएगा।
It will not take more than 10 minutes. फिर नहीं कहना कि मुझे सत्य मालूम नहीं पड़ा। अब तुम प्राइमरी के बच्चे नहीं रहे। सत्य को जान लेने के बाद अगर सत्य में तुम्हारी निष्ठा नहीं है तो तुम्हें क्या नाम दिया जाए? क्या नाम दिया जाए? तुम स्वयं अपना नाम दे लेना। ये फैसला हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। तुम क्या हो ये थोड़ी देर के अलग कर दो, क्या नहीं हो ये अभी पता चलेगा। तुम्हारा कोई अंत नहीं, तुम्हारा अपीयरेंस नहीं, तुम्हारा डिसअपीयरेंस नहीं, तुम विटनेस हो। और जब तुम्हारा अंत नहीं, आदि नहीं, तो तुम अमर हो गए ना अभी। तुम विटनेस हो गए जो घटना तुम्हारे सामने घटी और घटती ही रही। तो सिर्फ हमने दूसरा सेंटेंस से बोला, कितने दिन तुम्हें और लगेंगे ये स्थापित करने के लिए कि मैं सत्य हूँ। आई एस कॉन्सियसनेस, आई एम विटनेस, आई एम एग्जिस्टेंस, आई एम ट्रुथ, आई एम सत, आई एम चित, नथिंग एनीथिंग मोर देन दैट। आई के आगे कोई अब वर्ड नहीं तुम्हें लगा नहीं। अब आई एम मदर, आई एम सिस्टर, आई एम डॉटर नहीं, ये झूठ है। और तुम अगर अपने आप को किसी दृश्य से जोड़ोगे तो दृश्य का विनाश निश्चित है। दृश्य मिटेगा। और तुमने अपने आप को आइडेंटिफाई किया दृश्य के साथ, आकार के साथ, तो तुम नहीं मिटोगे। थे तो तुम अमर, लेकिन मिटना तुमने अपने आप कैलिब्रेट कर लिया। नहीं जाना था तब अलग बात। बढ़ती हुई उम्र में, बदलती उम्र में, बदलते तुम्हारे व्यवहारों में, रोल में, स्टूडेंट रहे, फिर प्रोफेशनल बने, फिर सर्विस की, फिर रिश्ते बने, फिर बेटी थी, फिर बहन हुई, फिर माँ हुई, पत्नी हुई, सो एंड सो फोर्थ, सब कीप ऑन डोइंग ऑल द रोल्स। बट कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रुका। वो सब सांसारिकता के लिए थे। और आज जाने की कहीं कुछ था ही नहीं। It was just an appearance of one role, appearance and disappearance of one role, appearance of another role, then again appearance of one role, disappearance of that role. सारा खेल यही चलता रहा, सारे जीवन भर होता रहा। कभी तुम रोए, कभी तुम मुस्कुराए, कभी तुम चिंतित हुए, कभी तुम भयभीत हुए, कभी तुम क्रोधित हुए। टिका क्या क्रोध? रुका कोई भय? तो फिर कंक्लूड क्या करोगे तुम? इसके आगे तुम्हारा क्या कंक्लूजन हो सकता है? जब देह नहीं, मन नहीं, तो मन में जो चीज अपियर हो रही है, क्रोध हो, ईर्ष्या है, प्रेम है, वो भी सब भावना ही तो है। वो अपियरेंस डिसअपियरेंस का खेल है। एक गेम विद इन गेम है। मन तुम्हारे अंदर अपियर हो रहा है, मन के अंदर ये चीज अपियर हो रही है। इट्स गेम विद इन गेम। संसार एक परमात्मा का गेम, उसके अंदर तुमने अपने गेम रचा दिए, रिश्तों के, नातों की, लेन के, देन के।
गेम विद इन गेम। माइंड ही अपीयरेंस डिसअपियरेंस, उसकी धरातल पर जो अपीयर होगा उससे भी गया गुजरा है। भावना है, विचार, चिंता है, उससे भी गए गुजरे, मन से भी ज्यादा। सुबह मैंने यही बात कही, लेकिन तब तुम लोग मेडिटेटिव मूड में चले जाते हो, तो शायद याद नहीं रहती, चीजों की पकड़ कम रहती। अब हमारा काम क्या है और तुम्हारा काम क्या है, चल ये रोल डिस्ट्रीब्यूट करिए। व्हाट इज माई रोल unto you and what is your role towards you and in this world? क्या शेयर करोगे? क्या कंफर्म करोगे? Sir, my role is to live with Sat, what I am, who I am. I Not live with as Sat, Sat. not with Sat. You are Sat. I am Sat, so I will live what I am. You have helped us to recognize. तो अब हम सत गए हैं, हम वैसे जिएंगे, सत होके, सत है हम। और आप तो हमको चाहिए सर, क्योंकि बीच बीच में सत हिलता जाता है, डगमगा जाता है। सब हिलता के तुम हिलते हो। सत तो नहीं हिलता, मैं ही हिलती हूँ ना, मैं ही हिल जाती। तुम पुरानी धारणाओं के कारण, पुरानी आदतों के कारण फिर आकृति के साथ आइडेंटिफाई कर लेती हो, रूप के साथ आइडेंटिफाई कर लेती हो, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस वाले गेम के हिस्से बच जाती हो। तुम उस गेम के हिस्से नहीं हो, तुम तो गेम के दर्शक हो, दृष्टा हो, और सब गेम तुम्हारे अंदर हो रहा है। सारा अपीयरेंस का डिसअपीयरेंस के गेम के तुम सब में साक्षी हो, गवाह।